बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम और मुलायम मसालेदार कलेजी बनाए। इस कलेजी को हमने किस तरह बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मसालेदार कलेजी बनाना सिखा रही हूँ। कलेजी की बू किस तरह दूर की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर कलेजी को अच्छी तरह से साफ़ ना किया जाए और इसकी बू दूर ना की जाए तो कलेजी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन की कलेजी ली है। आप इसे बीफ की कलेजी में भी बना सकते हैं। अभी मैंने कलेजी को धोया नहीं है तो मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया है और 3 खाने के चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर वाइट विनेगर जिसे सफ़ेद सिरका कहते हैं वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आपने इसके अंदर 2 नींबू का रस शामिल कर देना है। अब कलेजी से डबल हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। ये मैंने पानी डाल दिया है, इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। जब हम नमक और विनेगर डालकर कलेजी को धोएंगे तो कलेजी हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो पानी के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। कलेजी को नमक और सिरके वाले पानी में भीगे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना गंदा हो गया है। कलेजी में जो भी ब्लड था वो इस पानी में आ गया है और कलेजी हमारी बिल्कुल साफ हो गई है। कलेजी का कलर बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब मैं इस कलेजी को खुले पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लेती हूँ। कलेजी को खुले पानी से मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आप करीब से भी देख सकते हैं कि अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं है। इस तरह जब हम कलेजी साफ़ कर लेते हैं और इसे पकाते हैं तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती। अब हम कलेजी को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच भर कर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। हम मसालेदार कलेजी बना रहे हैं तो इसके अंदर धनिया थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा लेकर आपने उसे तवे पर हल्का सा भून कर फिर पीस कर शामिल करना है। अभी हमने इसके अंदर सिर्फ बेसिक मसाले शामिल किए हैं, बाकी मसाले इसके अंदर आखिर में डलते हैं। अभी हमने इसमें नमक भी नहीं शामिल किया। तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं कलेजी को 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मसालेदार मटन कलेजी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया तो मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालूंगी। 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5-6 लौंगे और 3 सब्ज़ इलायचियाँ। इन खड़े गरम मसालों से हमारी कलेजी खुशबूदार बनेगी। इसे मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिसे मैंने कद्दूकश करके शामिल किया है। आप प्याज का पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम मेरा मीडियम है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। प्याज पर हमारे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करूँगी। मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है तो अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी शामिल किया जा सकता है। टमाटर की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल कर देनी है। यकीन करें जब हम कलेजी को मैरिनेट कर लेते हैं तो कलेजी हमारी बहुत ज़्यादा नरम और जायकेदार बनती है। बाउल में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो 1 खाने का चम्मच पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है।
फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इस कलेजी की 4 से 5 मिनट तक भुनाई करूँगी। आपने जो है फ्लेम को हाई रखना है, लो या मीडियम नहीं रखना है, वरना कलेजी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। कलेजी को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अगर आप ज़्यादा कलेजी को पकाएंगे तो कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी। 4-5 मिनट तक कलेजी की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन ये पूरा पानी मैं नहीं शामिल करूँगी। इसमें से तकरीबन 1/4 कप पानी मैं बचा लेती हूँ। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर मज़ीद 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं। कलेजी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मसालेदार हमारी कलेजी तैयार हो रही है। तेल भी इससे अलग हो गया, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हमने इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करना है। नमक कलेजी के अंदर आखिर में ही जाता है। मैं 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ, बड़ी चटपटी से, इससे हमारी कलेजी का जायका हो जाएगा। 1 दरमियाने साइज़ के नींबू का मैं रस शामिल कर देती हूँ। 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। 1 खाने के चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आती है। इन तमाम मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रूर इस चटखारेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे लो फ्लेम पर मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी बहुत ही चटपटी मसालेदार ग्रेवी के साथ मज़ेदार कलेजी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।